जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का हम लोग सेशन में देखते हैं जो कि डिवीजन का रूल कुछ रह गया था। आज हम लोग देखेंगे डिवीजन का रूल देखेंगे और यूनिट डिजिट देखेंगे, इसका अंदर प्लेस वैल्यू देखेंगे और फेस वैल्यू देखेंगे। इस टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए आपको डिवीजन रूल में क्या आता है। जैसे आपका 7 का डिवीजन का रूल, ठीक है, 7 का डिवीजन का रूल और 7 का और कितना 13 का यानी 7 और 13 का डिवीजन का रूल। ठीक है, देखिए 7 और 13 का डिवीजन का रूल, देखिए विभाजित का नियम, जब कोई संख्या 6 बार रिपीट करे, ठीक है, कोई नंबर 6 बार रिपीट करेगा यानी 6 बार आएगा, वह संख्या कितना से यानी 7 और 13 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ कोई संख्या देखिए 1 6 को लिख दीजिए, 2 6 को लिख दीजिए। ठीक है, ये सब क्या है, जो भी नंबर 6 बार, कोई भी नंबर 6 बार आएगा, ठीक है, वो सब क्या आ जाएगा आपका फिक्स है कि 7 और 13 से कटेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है, इतना दे देगा, कहेगा बताइए इस संख्या दिए गए ऑप्शन से किससे विभाजित होगा। ठीक है, ऑप्शन में बहुत सारा नंबर आएगा जिसमें 7 या 13 से कोई एक रहेगा और सब नंबर रहेगा जिससे नहीं कटेगा, लेकिन आप नहीं पता रहेगा आपको, तो ऑप्शन उठा के क्या कीजिएगा, सबसे ट्राई कीजिएगा, यानी इससे कट रहा है कि नहीं, फिर इससे कट रहा है कि नहीं, तो उससे बच जाइएगा। और क्या कि देखेंगे समान 6 अंक है तो 7 और 13 से कट जाएगा, तो क्या कर लेंगे, देखेंगे 7 या 13 ऑप्शन में कहां है, तो कोई भी एक समान अंक 6 बार आएगा, उसको कटने के लिए कितना 7 और 13 फिक्स है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 7 का डिवीजन का रूल हो गया, इसके बाद में 8 का देखते हैं। ठीक है, तो 8 का डिवीजन का रूल यानी 8 का डिवीजन का रूल, देखिए वैसा नंबर जिसके अंत में कितना हो, 3 को 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए तो क्या हो जाएगा, वैसा पूरा नंबर, वैसा जितना बड़ा से बड़ा नंबर आएगा वो 8 से सभी नंबर कट जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका हम लेते हैं कि जैसे यहाँ पे 64 है, ठीक है, 512 है, ठीक है, 8 इसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा 0 64, यहाँ पे और भी कुछ नंबर लिख देते हैं। देखिए इस तरह के जो भी नंबर है देखेंगे क्या कि बड़ा नंबर, ठीक है, मतलब और भी कोई नंबर लिख देते हैं 0 वाला भी। देखिए अब इस तरह के नंबर है, बहुत बार आएगा, समझिए यहाँ से लेकर पटना तक, पटना से दिल्ली तक, ऐसे बड़का नंबर आएगा तो क्या करना है, भाग देना है ना। उसका रूल क्या है कि हम सीधे देखेंगे लास्ट में 3 अंक देखेंगे कि लास्ट वाला 3 अंक को प्रिंट कर लीजिए, यानी कॉपी पेस्ट कर लीजिए, सीधे उसको खींच लीजिए, तो लास्ट में 3 रहेगा तो फिक्स है कि कट जाएगा। ठीक है, अच्छा लास्ट में कितना है, 512 है, तो 512 है इसको खींच लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 512 को क्या कर लीजिए 8 से भाग कर देके देखिए, ठीक है, कट जाएगा, 8 से कट जाएगा तो समझिए क्या है, ये पूरा 8 से कट जाएगा, 8 छक 48, ठीक है, 8 छक 48 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 3, फिर 8 चौका 32, ये कट गया कि नहीं 64 बार में। तो जब ये लास्ट वाला 3 अंक 64 बार में कट गया तो समझिए कि पूरा नंबर जितना भी 12 से बड़ा हो वो कट जाएगा कितना से, 8 से। ठीक है, तो 8 का डिवीजन का रूल यही है कि जो नंबर लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में 3 क्या हो 0 या लास्ट वाला 3 वो नंबर उसको उतार लीजिए कहीं साइड में और उसको देखिए कि 8 से अगर कट जाता है समझिए कि पूरा 8 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कितना का, यानी 9 का। ठीक है, 9 का डिवीजन का रूल देखिए, जब 9 का डिवीजन का रूल क्या है, जब कोई नंबर कोई भी संख्या दिया हो उसका प्रत्येक अंक को ऐड करके, ठीक है, जो 3 का रूल पढ़े थे, यानी प्रत्येक अंक को ऐड करके जब वह 9 का टेबल में यानी 9 का टेबल में 9 का पहाड़ा में आए तो वो नंबर क्या आ जाएगा, समझिए कि वो 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ले लीजिए कितना, कोई भी नंबर लीजिए ना, यानी हो जाएगा 72 81 729, ठीक है, ऐसा कोई नंबर लीजिए जैसे 8 9, उसके बाद में 1
9। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको ऐड करके देखिए कि एक कटेगा, आपको पता है जहाँ ये हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा, टेबल पढ़ेंगे कितना 9 का कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन 12 बढ़ते चल जाएगा, बढ़ते चल जाएगा। क्या करना है, सीधे हम क्या करना है, इसको प्रत्येक अंक को ऐड करना है। 7 2 9, 8 1 9, 7 2 9 और 9 18, इसको ऐड कीजिए। 8 1 9 9 9 18 18 9 27, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यानी ये 9 का टेबल में भी आएगा, 9 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और यहाँ ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, यानी समझिए कि जब इसका अंकों का योग 9 का पहाड़ा में आएगा तो कतनों 12 से बड़ा नंबर हो उसको आप आसानी से क्या कर लीजिएगा, यानी 9 से विभाजित कर लीजिएगा, तो आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे हम अंक को हम क्या करेंगे, ऐड करके निकाल लेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 11 का। ठीक है, देखिए 11 का यानी 11 का डिवीजन रूल। ठीक है, 11 का डिवीजन रूल, तो जब कोई नंबर, ठीक है, देखते हैं जब 11 का डिवीजन करो तो कोई नंबर ले लीजिएगा, जैसे तो मतलब मान लीजिए हम 121 1331 1331, और भी कोई नंबर ले लीजिए जैसे 6 5 किलो के कितना, हाँ 6 5 12 5 12। देखिए ये क्या है, 65 100 67। ठीक है, बहुत और से बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। देखिए तो 11 का डिवीजन को पहले समझ लीजिए क्या है। जब कोई नंबर को, जब कोई संख्या को अल्टरनेट अंक को योग, ठीक है, जब कोई नंबर संख्या का को, जब कोई संख्या का अल्टरनेट, समझिए कि जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, कबड्डी खेलते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि सब लाइन में लग जाते थे, क्या अगर दो को जन बहुत ही रहता था, कप्तान कहेगा चल एगो आगे एगो पीछे, एगो आगे एगो पीछे, एगो आगे एगो पीछे करके क्या करेगा, काट लेगा। ठीक है, चलिए तो उसी तरह यानी समझिए कि नंबर को साइड में लगा दीजिए, कोई भी नंबर है तो उसको आगे पीछे कर दीजिए। ठीक है, और आगे पीछे करने के बाद दो ग्रुप बनेगा, और दोनों ग्रुप के नंबर को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद अगर उस दोनों नंबर के जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा, संख्या आएगा जोड़ करके, उसका अगर अंतर 0 हो, चाहे 11 के पहाड़ा में हो, वो जो इतना आएगा ना, तो समझिए पूरा जो नंबर जो जिसका आप काम किए हैं वो पूरा 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यानी एक, देखिए यहाँ एक नीचे ले लीजिए तो 2 ऊपर भेज दीजिए, तो एक नीचे, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2, इसको भेजे ऊपर, कौन है 2, तो 2 और 2 का अंतर 0। ठीक है, 2 - 2 का अंतर 0, यानी समझिए 11 से कट जाएगा। यानी 11 का क्या है, स्क्वायर कितना आता है, 121। ठीक है, इसको भी ट्राई कर लीजिए। यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको भी, इसको नीचे भेज दीजिएगा, तो इसको नीचे भेज दीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 3 4, 1 3 1 4, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 0, यानी दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0, एक आ जाएगा, ये भी 11 से कट जाएगा। अगर डिफरेंस कितना आता, यानी अंतर इसका 11 आता तभी कटता, 22 आता तभी कटता। समझिए कि 0 हो चाहे 11 हो, चाहे इसका टेबल में जितना भी आगे से आगे बढ़ते चल जाए, वो सभी नंबर क्या आ जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक सब क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 11 के बाद क्या आता है, यानी हम लोग देखते हैं 25 का। ठीक है, यानी उसके बाद नंबर आता है, उसके बाद जो ज्यादा पूछता है उसी वो चीज को हम करा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग देखते हैं 11 के बाद 25 का रूल। 25 का क्या है, 8 9 वही क्या है, चलिए 25 का क्या है, तो वैसा नंबर जिसके अंत में क्या हो, लास्ट में 2 को 0 हो, या ठीक है लास्ट में 2 को 0 हो, या उसमें क्या हो, लास्ट में 25 50 75 ऐसा हो, तो समझिए वो क्या है, 25 से डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 25 का रूल यही है। चलिए तो देखिए यहाँ कितना है, 25। ठीक है, तो जब कोई नंबर के लास्ट में जैसे 1 है, 1 पर 2 को 0 है, तो क्या 25 से कट जाएगा, कम से कम 2 0 हो, किसी भी संख्या के लास्ट में कम से कम 2 0 हो, या जब उसके अंत में कितना हो, 25 50 और 75। ठीक है, मतलब कोई 6 75। ठीक है, उतना कितना भी नंबर लिख लीजिए। ठीक है, लास्ट में 25 है, लास्ट में 50 से क्या हो जाएगा, ये कितना से 50 से 25 से कटेगा। ठीक है,
तो जब इतना है तो क्या हो जाएगा, 25 से कटेगा तो आपका ये हो गया 25 का रूल हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कौन सा रूल, यानी 37 का रूल। ठीक है, यानी 27, देखिए 37, ठीक है, यानी 37 का रूल क्या है, देखिए तो 37 का रूल यही है, जिस तरह आप 7 और 13 का रूल पढ़े थे उसी तरह 37 के रूल में यही है कि जब कोई नंबर कितना बार आए, 3 बार रिपीट करे तो वह नंबर 37 से डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 37 से क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ कोई भी नंबर लिख दीजिए, कितना बार, 3 बार लिख दीजिए, वो 37 से कट जाएगा। ठीक है, देखिए यानी 37 से फिक्स है कटना, 3 वो समान अंक कोई भी हो, 1 2 3 4 5 6 9 तक कोई भी नंबर समान आएगा, कितने बार, 3 बार, तो 37 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जब 3 अंक यहाँ पे देखिए डिवीजन का रूल में 37 का क्लियर हो गया, तो थोड़ा कॉमन चीज एक और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कितना है, 3 अंक, तो ये 3 अंक जो है ना, तो आपको ये भी रूल पता है कि जब किसी अंकों का योग अगर 3 के डिवीजन में होगा, 3 के पहाड़े में होगा, 3 से कट जाएगा। तो अगर 3 को है तो जाहिर सी बात है कि 3 के पहाड़े में आएगा, तो ये 3 से भी कटेगा का, और उस सभी नंबर से कटेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 37 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा। फाइनली 37 का रूल लिखा है, लेकिन और उससे क्या से कट जाएगा, मतलब कॉमन बात है, तो 3 से भी कटेगा। ठीक है, अच्छा समान 6 अंक के जो कोई भी नंबर जो बन रहा था, ठीक है, समान 6 अंक के, जैसे 1 2 3 हाँ, ठीक है, 6 अंक बना, तो ये क्या है, ये किससे कट रहा था, आपको पता है कि समान 6 अंक की बड़ी संख्या है किससे, यानी 7 से, 13 से। ठीक है, 13 से, और उसके बाद जब 13 से, तब 3 अंक के संख्या 37 से कट रहा है, 6 अंक के भी संख्या 37 से कटेगा। ठीक है, और ये 3 से भी कटेगा, तो इस 6 अंक की बड़ी संख्या है, ये क्या है, 7 13 37, 3 से फिक्स है, कटेगा तो कटेगा। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी डिवीजन का रूल आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे, ओके चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कौन, आपका ये हो गया डिवीजन का रूल हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई अंक, मात्रक अंक, अंतिम अंक, एकक अंक। ठीक है, इस तरह का कितना नाम है यूनिट डिजिट का। ठीक है, यानी इकाई अंक, मात्रक अंक, अंतिम अंक, एकक अंक। ठीक है, देखिए तो जब आपका यहाँ से हो गया, आपका कौन चीज हो गया, ये आपका डिवीजन रूल कंप्लीट हो गया। इसका बाद हम यूनिट डिजिट देखेंगे, प्लेस वैल्यू देखेंगे। यूनिट डिजिट में क्या है, देखिए यूनिट डिजिट में देखते हैं हम लोग, यूनिट डिजिट जिसे क्या बोलते हैं, इकाई अंक, उसके बाद मात्रक अंक, अंतिम अंक। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी हम इसका इकाई ले लेंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो कितना जाएगा, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, यहाँ 13 आएगा, लास्ट में कितना आया 3, इकाई कितना आ जाएगा। तो यानी फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन में जब एडिशन आएगा तो सीधे हम इकाई को पकड़ के उसको ऐड कर लेंगे, और जो लास्ट में आएगा वही मेरा इकाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यही पे अगर हमको क्या रहता दूसरा टाइप में कि अगर माइनस वाला रहता, ठीक है, नेक्स्ट टाइप, ठीक है, अगला टाइप क्वेश्चन में अगर माइनस में रहता क्वेश्चन, अभी ऐसे इतना आसान आपसे नहीं पूछेगा देख के खुश मत होइए, आगे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, देखिए अगर अगला टाइप में अगर माइनस में रहेगा, ये चीज इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा बेसिक आपका नॉलेज हो जाए, जब समझ में आ जाए आपको। देखिए अब टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में होगा आपका अगला, देखिए कि अगर सब्सट्रैक्शन है, ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे 7 8 9 माइनस 2 4 6, ठीक है, देखिए अब इस तरह का नंबर है। अब आपसे कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक, इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब इसका यूनिट डिजिट पूछेगा इकाई अंक, ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी सिर्फ उसी तरह क्या करेंगे, देखिए समान जाति को पहले देखिए माइनस वाला को एक साथ अलग ऐड कर लीजिए, आप प्लस वाला को अलग, तब उसमें से घटा दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना है
तो माइनस वाला समझ जाते जाते एक साथ, यानी 1 और 6 1 7 कितना जाएगा, यानी इसका 1 और इसका 6 और इसका 9, तो 6 1 7 7, तो 7 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा किसमें से 9 में से घटा देंगे कितना जाएगा, यानी 2, तो ये कितना जाएगा, तो लास्ट में कितना जाएगा आपका इकाइयां 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम ऐसा क्वेश्चन रहेगा माइनस में रहेगा तो हम यानी इकाउंट को हम पकड़ के घटा लेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज और समझ लीजिए, आपको मन फिर चलेगा कहूँ यहाँ कम हो जाएगा, तो जैसे एक क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे यहाँ पे कितना है आपका, जैसे 700 कितना है 789 जो है, 789 की जगह पर 781 होता और यहाँ पे 246 होता और माइनस 231। ठीक है, तो क्या करते हैं 6 1 7 माइनस 7, ये क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ 1 में से क्या कर लेंगे, 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में 6, तो माइनस में 6 आएगा, तो इसको फाइनली इकाई निकालने के लिए क्या कर देंगे 10 में से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यानी 10 से बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम अपना मन से क्या कर देंगे 10 में से हम घटा देंगे, कब जब माइनस आएगा तब, माइनस में आएगा तब, तो कितना आ जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा 4, इकाई कितना आ जाएगा 4। इसमें कोई दिक्कत, तो जब प्लस में रहेगा तो उस तरह यूनिट डिजिट पकड़ करके, और माइनस में रहेगा तब भी उसी तरह हम कर लेंगे। जब यहाँ पे ये 12 रहेगा, इधर का छोटा रहेगा तो जल्दी ये बन जाएगा, और जब इधर का छोटा होगा तो फिर थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देंगे, तो क्या करेंगे जब माइनस में आएगा उसको 10 में से घटा देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला टाइप। ठीक है, चलिए इसमें से कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, इसमें अब क्वेश्चन देता है कि कोई संख्या दे देगा, उस पर पावर दे देगा। ठीक है, कहेगा उसका इकाई क्या होगा, तो उस पावर वाले संख्या का डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब टाइप कितना आ जाएगा, टाइप 3 हो जाएगा। तो जिसमें मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि 37 पर पावर 13। ठीक है, तो का इकाई क्या होगा, का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट निकालिएगा तो क्या करना है, तो जब किसी संख्या पर पावर स्थित हो और उसका इकाई अंक निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करना है, तो पावर को 4 से भाग देंगे और जो शेष आएगा उसी शेष को बेस वाले नंबर पर हम पावर के रूप में रख करके निकाल देंगे। ठीक है, तो बेस वाला नंबर को रख के निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको 4 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष आएगा 1, यानी 13 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष आएगा 1। तो यहाँ जब 1 शेष आएगा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ 37 पर पावर 1 कर देना है। ठीक है, तो 37 पर पावर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ साइड में कहीं भाग दीजिएगा 13 में कितना से 13 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 तिहाई 12, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। आप 37 पर पावर 1 रखिए तो, अच्छा है सीधे 7 पर पावर 1 रखिए तो बात बराबर है। यहाँ 7 पर पावर 1 बराबर कितना 7, ऐसा कितना हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए अगला इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि मतलब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो गया, इसको शॉर्ट से ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि कम टाइम में करना है, जितना शॉर्ट हो सके हम करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कितना है, अब हम अगले इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिए। तो क्वेश्चन ये क्या हो गया, क्वेश्चन ए आपका हो गया, इसको हम पावर बढ़ा देते हैं, पावर बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इतना बार का है, अब क्या करेंगे, तो इसका इकाई क्या होगा, इसका इकाई यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी इतना बार है तो काम वही करना है, 4 से भाग देना है। तो ये पूरा को 4 से भाग दे करके, यानी जो है ना, यानी 26,423 है, इसको 4 से भाग दीजिएगा तो जितना शेष आएगा उतना ही शेष लास्ट वाला 2 अंक को 4 से भाग दीजिएगा तो आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, तो लास्ट वाला 2 अंक पकड़ लेना है, कितना 23, और उसको 4 से भाग दीजिएगा कितना जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 23 में 4 से भाग दीजिएगा 4 5 20 शेष 3, तो यहाँ क्या कर लीजिए, इसका 37 लिखिए था, अच्छा है 7 लिखिए था, यानी इसका पावर कितना कर लीजिएगा 3, क्योंकि इसका शेष 3 आएगा। अब यहाँ क्या कर लीजिए, 7 को 3 बार लिखकर गुना कर लीजिए। देखिए 7 7 49, 49 से 7 से गुना कीजिए कितना आएगा, 7 9 63 6 और 7 6 42, हाँ 7 7 49 कितना जाएगा आपका 9, 7 7 49 हो जाएगा कितना 9,
7 7 49 पे 7 पे 49 हो गया। 49 में 7 से गुना कीजिएगा 7 9 63 के 3 हासिल 6 7 से 28 से 6 34 यानी कितना आ जाएगा इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा इकाई अंक आपका 3 हो जाएगा क्या इस तरह इसका निकाल देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद फिर क्वेश्चन पावर कितना है 4। तो देखिए तो किसी भी संख्या पर पावर 4 से भाग दे रहे हैं तो उसका शेष कितना कितना आ सकता है। तो 4 से भाग देकर शेष नहीं आएगा या तो 0 आएगा ना तो 1 आएगा ना तो 2 आएगा ना तो 3 आएगा। यही कितना नंबर आएगा। तो जब 0 आएगा तो उसका थोड़ा अलग रूल है। जब 1 आएगा तो पावर 1 करेंगे 2 आएगा तो 2 करेंगे शेष 3 आएगा तो 3 करेंगे ठीक है। चलिए अब पावर अगर पूरा पूरा कट जाए शेष 0 आए तब क्या करना है। तो जब शेष 0 आए ठीक है तो यानी इस टाइप में क्वेश्चन में जब शेष 0 आए तो क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि 64 कितना 642 का पावर कितना है 360। तो क्या कीजिएगा तो लास्ट वाला 2 को पकड़ ली 60 को 4 से भाग दीजिएगा 15 बार में कटेगा लेकिन रिमाइंडर यानी शेष कितना बचेगा शेष बचेगा 0। तो जब शेष 0 होगा तो क्या करेंगे यानी बेस वाला नंबर यानी 6 से 42 है इसका इकाई पकड़ लेंगे और इसको क्या करेंगे इसके 2 बार स्क्वायर करेंगे ठीक है। यानी इसको हम 2 बार स्क्वायर किए तो अच्छा इसको 4 बार लिख करके गुना कर लेना है ठीक है। अगर क्या होगा अगर कोई भी नंबर जैसे यहाँ पे 5 जो था वो अगर 4 से पूरा पूरी कट जाए तो इस बेस वाला का इकाई अंक पकड़ करके 4 बार लिखकर गुना कर देंगे इकाई निकाल लेंगे। सबसे फंड आसान है और थोड़ा और आसान करना है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या करना है इसको डबल बार स्क्वायर करना है। एक बार स्क्वायर करेंगे और जो आएगा फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे और तब उसका इकाई अंक को हम लिख देंगे ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16 यानी इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 ठीक है। देखिए इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला टाइप ठीक है। देखिए अब इसमें क्वेश्चन अगला टाइप में आपसे पूछेगा जैसे कि मतलब मान लीजिए पावर क्या कर देगा पावर को पावर दे देता है ठीक है। इसमें भी होता है क्या जैसे मतलब आप सम विषम देख करके भी आप आंसर दे सकते हैं ठीक है। तो आप जल्द क्या क्या बताया कम टाइम में ठीक है। जैसे ये क्या होता है कि अगर पावर क्या रहता है अगर पावर 0 से कट जाए ठीक है और बेस का यूनिट डिजिट यानी इकाइयां अगर विषम रहेगा ठीक है तो उसका 1 होगा सिवाय 5 को छोड़ करके ठीक है। अच्छा अगर वही चीज अगर सम रहेगा तो उसका कितना हो जाएगा 6 होगा ठीक है। किसको छोड़ करके यानी उसमें हो जाएगा आपका 0 को छोड़ करके ठीक है। तो यानी कितना है 2 रहेगा तब भी 6 अगर 4 रहेगा तब भी 6 रहेगा तब भी 6 8 रहेगा तब भी 6 यानी इन डिजिट रहेगा तो 6 कब जब पावर 4 से कट जाता है ठीक है। ऐसे आप लोग वही याद रखिएगा यहाँ पर ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद कौन सी अब जैसे कोई संख्या है कितना 73 है मान लीजिए 73 है इस पर पावर कितना है 15 15 पर पावर 16 16 पर पावर 17 ऐसे बढ़ते चल जाए ठीक है। तब क्या करना है जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा इसका फर्स्ट पावर को 4 से भाग दे करके सेम वही प्रोसेस अपना के हम बना सकते हैं ठीक है। तो क्या हो जाएगा यानी 15 को 4 से भाग दिया कितना जाएगा शेष 3 ठीक है। तो यहाँ इसका बेस कितना हो जाएगा 3 तो 73 लिखे जाए 3 लिखिए और इसका पावर कितना पावर हो जाएगा यानी 15 को 4 से भाग दीजिएगा तो शेष आएगा 3 तो यहाँ 3 गुने 3 तो 3 के 9 का 27 यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 27 इस तरह हम बना लेंगे ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कितना आएगा इतना। अब हम लोग यूनिट डिजिट का खाना साफ कर दिए। अब देखते हैं कौन चीज प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ठीक है। देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं कौन चीज आपको स्थानीय मान और फेस वैल्यू को बोलते हैं कौन चीज जातीय मान ठीक है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों का नाम है ठीक है हिंदी में देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू इसका हो जाएगा क्या बोलते हैं स्थानीय मान या जातीय मान। यानी प्लेस वैल्यू का क्या नाम है स्थानीय मान और जातीय मान ठीक है। यानी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए तो अब हम लोग इसमें क्या देखना है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू स्थानीय मान देखिए यानी टाइप
1, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में स्थानीय मान में देखिएगा टाइप 1। जब कोई नंबर इस तरह आपको देगा, ठीक है, क्वेश्चन दे देगा कि बताइए कि कितना नंबर दे देगा, अब कहेगा इसमें आपको कितना 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, यानी स्थानीय मान बोले तो क्या हो जाएगा, यानी प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका प्लेस वैल्यू यानी 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो जब किसी कोई नाम संख्या देकर उसमें किसी संख्या का प्लेस वैल्यू पूछेगा तो हम क्या करते हैं, यानी जिसका प्लेस वैल्यू पूछेगा उसको हम क्या कर लेंगे, सामने सामने हम नीचे लिख देंगे, उसके दाहिने तरफ देखेंगे कितना अंक है, तो दाहिने तरफ जो अंक रहेगा उतना 0 लिख देंगे। तो दाहिने तरफ इसके क्या अंक है, एक ही अंक है, तो इस पर 1 0, तो यानी 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 80। इसी तरह अगर 2 का स्थानीय मान पूछे तो 2 इसके बाद में क्या हो 0, 2 अंक है तो 2 0, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 200, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन देखे हुए हैं पर और समझा दिए हैं। तो 2 का स्थानीय मान 200, 8 का स्थानीय मान 800। आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि बताइए 2 और 8 के स्थानीय मानों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, यानी 200 में से 80 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 120। अगर योग कहेगा तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 280। इस तरह निपट जाएगा कि नहीं। चलिए यह हो गया आपका स्थानीय मान। कौन चीज, अगर कोई नंबर रहेगा ऐसे तब, अब इसी में क्या कहेगा, देखिए स्थानीय मान, देखिए जैसे मान लीजिए क्या है स्थान, मतलब मान लीजिए हम मेरा जहाँ यहाँ घर है, मेरा क्या है स्थानीय मान, स्थानीय मान का जैसे यहाँ इसका 8 है तो 800 हो गया, ठीक है। स्थानीय मान क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ 8 अगर यहाँ रहता तो क्या होता, 80 की जगह पर 800 हो जाता, और 8 7 की जगह पर रहता तो कितना हो जाएगा 8000 हो जाता है। क्या इस तरह आपका चेंज होते रहता है, स्थानीय मान क्या होता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद इसमें अगर डेसिमल में रहेगा, ठीक है, यानी दशमलव में रहेगा जो कोई संख्या, उसमें पूछेगा तो इसका स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा, ठीक है। हम लोग तो अभी स्थानीय मान पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहीं पे हम और बढ़ा दिए और आपको बोलना है कितना, आपको यहाँ पे पॉइंट डाल दिए, यानी कितना है 57.289, ठीक है। यानी अब इसमें पूछेगा आपका, यानी किसका, चलिए मान लीजिए हाँ 8 का 8 का स्थानीय मान, ठीक है। तो जब दशमलव वाला संख्या में, देखिए ये दशमलव में है, दशमलव के बाद वाला नंबर का इसका स्थानीय मान पूछ रहा है, तो जब दशमलव के बाद वाला नंबर का स्थानीय मान पूछेगा, सेम उसी पे डाल पर हम क्या करेंगे, यानी जो रहेगा वो हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाएं तरफ जब दशमलव में रहेगा तो इसके बाएं तरफ देखेंगे क्या है कि 8 के पहले दशमलव तक ले कोई अंक है, 8 के इधर में एक ही अंक है, दशमलव और 8 के बीच में एगो है, तो यहाँ एगो 0 लगा देंगे, ठीक है। और एगो 0 लगा देंगे और दशमलव के दशमलव डाल देंगे, ठीक है। और इधर क्या रहेगा, इधर हम 0 डाल देंगे, तो यानी क्या जाएगा, यानी 8 का स्थानीय मान कितना जाएगा, यानी इतना में 8 का स्थानीय मान 0.08 हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन एक और हम देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितना, अगर 0.7532 है, अगर आपसे कहेगा कि इसमें 3 का स्थानीय मान, ठीक है, में 3 का स्थानीय मान, ठीक है, यानी 3 का प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, अच्छा 3 के इधर क्या हुआ है 1 और 2 को, ठीक है। यहाँ 2 को 0 डाल देंगे, अब यहाँ क्या पॉइंट डाल देंगे, तो देखिए आप 5 जाति को 50 पैसा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी इतना लिख सकते हैं। तो अब क्या सीधा ऐसे लिख लेंगे, ऐसे दिखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ 3 को लेफ्ट साइड में क्या अंक है 2 को 0 लिख दिए, और उसके बाद यहाँ क्या है पॉइंट डाल देंगे, अब इसके पहले 0 डाल देंगे, यानी 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यानी 0.003 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कौन चीज, जातीय मान, ठीक है। स्थानीय मान के बाद जातीय मान। देखिए अब आपसे पूछेगा जातीय मान, यानी किसी नंबर का टाइप 1 हो गया, टाइप 2 था, पॉइंट वाला टाइप 2, टाइप 1। अब देखते हैं किसका अगला टाइप जो भी होगा अपना देख लीजिएगा। 2 हो गया इसमें टाइप, कौन कौन, ये नॉर्मल हुआ है, कौन नॉर्मल, कोई नंबर का स्थानीय मान पूछेगा। दूसरा टाइप जो था ये क्या था कि डेसिमल रहेगा तब स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू,
अब इसमें तीसरा टाइप का है, यानी आपका रहेगा इसका जातीय मान प्लेस वैल्यू के लिए, ठीक है। तीसरा टाइप हो जाएगा कि क्वेश्चन ये है कि 7 5 6 8 में, ठीक है, यानी 5 का स्थानीय मान हो गया, यानी जातीय मान, जातीय स्थानीय मान, इसका जातीय मान क्या होगा, ठीक है। स्थानीय मान जातीय मान, देखिए जातीय मान में हो जाएगा, ठीक है, जातीय मान यानी कौन जाएगा, नहीं प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो देखिए समझिए जातीय मान, देखिए स्थानीय मान चेंज होता है और जातीय मान जिस संख्या का जातीय मान पूछे या प्लेस वैल्यू पूछे उसका नो चेंज, सीधे वही रह जाता है, ठीक है। तो यानी अगर 5 का पूछेगा जातीय मान तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 का जातीय मान 6, 4 का जातीय मान 4, जिसका जातीय मान कहेगा उसका वही रह जाएगा। या डेसिमल रहे तब भी और ना रहे नॉर्मल रहे तब भी, यानी डेसिमल रहे तब भी ना रहे तब भी, यानी जातीय मान नहीं चेंज होता है, ठीक है। यानी प्लेस वैल्यू इज नॉट चेंज, ठीक है, क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होगा और जातीय मान चेंज क्या होता है, जातीय मान चेंज नहीं होता है और स्थानीय मान चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, 6 का जातीय मान क्या जाएगा 6, 4 का जातीय मान क्या जाएगा 4, ठीक है। तो देखिए जातीय मान चेंज, मान लीजिए आप यहाँ है, ठीक है, अगर फिर दिल्ली चले जाइएगा तो आप तो वही कास्ट रहिएगा, जो कास्ट रहेगा वही, ठीक है। मतलब मान लीजिए आप यहाँ अगर पंडित जी हैं तो दिल्ली जाइएगा तो पंडित जी रहिएगा, मान लीजिए आप यहाँ अगर अति है राय जी हैं तो दिल्ली जाइएगा तो राय जी रहेगा, आप यहाँ अगर कौन चीज है, मतलब मान लीजिए साहु जी है तो मुंबई जाइएगा तो साहु जी रहेगा, जो कास्ट जो भी है कहीं जाएगा तो कास्ट वही रहेगा, ठीक है। क्या जाएगा, अपवाद रूप है लव मैरिज, ठीक है, लव मैरिज कीजिए उसके बाद कास्ट थोड़ा बहुत प्रोडक्ट आएगा, लगेगा चेंज होगा, ठीक है। देखिए उसमें भी क्या होता है कि क्या होता है ना कि जिस में जाइएगा, मतलब ना लोग हिंदू मुस्लिम में जब शादी करता है, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, तो कोई एक में एक परिवर्तन कर लेता है, ठीक है, या तो मुस्लिम धर्म नहीं तो हिंदू धर्म, देखते हैं कि नहीं। तो देखिए तो जिसमें जाएगा वो उसको मानेगा, ठीक है, तो वो समझिएगा उसको फंड अपनाएगा। इसी तरह क्या है, जातीय नहीं चेंज होता है। आज का सेशन में आपका कौन कौन चीज कवर हुआ, आपका डिवीजन का कुछ बाकी था वो यूनिट डिजिट और स्थानीय मान, जातीय मान यानी प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, इसका क्वेश्चन का निपटारा कर दिया गया है। उम्मीद है कि सब कोई अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास फिर आगे होगा।